Good morning. How are you? I hope you all will be fit and fine. And today we will discuss Civic Chapter 3rd. Why do we need a Parliament? हमें एक पार्लियामेंट की ज़रूरत कैसे होती है, कैसे पार्लियामेंट का फॉर्मेशन होता है, इन सब के बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल we discuss about democracy. What do you mean by democracy? Democracy क्या होता है? Democracy is a system of government in which people choose their rulers by voting for them in election. It means a democracy is a country in which the people chose their government by voting for it. तो डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र, मतलब लोगों की सरकार. लोग खुद अपनी इच्छा से जिसको चुन के पार्लियामेंट में भेजते हैं. In these elements that together make us a democracy, and this is the best expressed in the institution of the parliament. और पार्लियामेंट क्या है? एक बेस्ट इंस्टीट्यूशन माना जाता है डेमोक्रेसी को एक्सप्रेस्ड करने का. और इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई टू सी हाउ द पार्लियामेंट इनेबल्स सिटीजन ऑफ इंडिया टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल द गवर्नमेंट, thus making it the most important symbol of India democracy and the key feature of the constitution. इसीलिए पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन का, डेमोक्रेसी का की फीचर माना जाता है. नेक्स्ट है व्हाई शुड पीपल डिसाइड. अब पीपल लोगों को क्या डिसाइड करना चाहिए, क्यों डिसाइड करना चाहिए? इंडिया एज वी नो बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947. जैसा कि आपको पता है कि इंडिया 15 अगस्त 1947 को हमें फ्रीडम मिला था. एंड प्रीसीडिंग दिस वाज अ लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट स्ट्रगल. इसके लिए हमें क्या करना पड़ा था? बहुत ही लंबा संघर्ष करना पड़ा था. एंड पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड जॉइंड द स्ट्रगल. इस स्ट्रगल में बहुत सारे लोगों ने भाग लिया था, क्योंकि पहले क्या करते थे, जो ब्रिटिश रूल था उसमें लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा था. और धीरे धीरे उनमें क्या हुआ, धीरे धीरे वो एकजुट होने लगे और सोचने लगे कि हमारी भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो जिसमें हम आज़ाद रहें, हमारे आइडियाज़ फ्री रहें. और ऐसे ही क्या हुआ, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की डिमांड बढ़ने लगी और फिर उसके चुनाव हुए. 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हो गया. गवर्नमेंट, उसके बाद क्या हुआ, 1909 में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया और उसने क्या किया, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन थे उनको अलाउ कर दिया. ठीक है ना. While these early legislature under the British government were in response to the growing demand of the nationalist. फिर भी नेशनलिस्ट जो थे, नेशनल मूवमेंट को जिन्होंने स्टार्ट किया था, उनकी डिमांड बढ़ने लगी थी धीरे धीरे. एज यू रीड इन चैप्टर फर्स्ट द एक्सपीरियंस ऑफ कॉलोनियल रूल. आप प्रीवियस चैप्टर में पढ़ के आए हैं जो कॉलोनियल रूल था, मतलब कॉलोनी, हमारा जो इंडिया था एक कॉलोनी बन गया था, उपनिवेश बना दिया था. यहाँ से उन्होंने सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें, मतलब यहाँ से वो व्यापार के जरिए लेके जाते थे और अपने देश में उनसे हाई प्राइस में बेचकर वो क्या करते थे, पैसा कमाते थे. और यहाँ पर लोगों को वेजेस भी कम दिया जाता था, मतलब उनसे मेहनत ज़्यादा कराया जाता था, उनको वेजेस कम दिया जाता था. इस प्रकार से बहुत सारा टॉर्चर करते थे हमारे इंडिया में. एक कॉलोनी बन गए थे, एक कॉलोनी बनकर रह गए थे हम. इधर देखिए एक पिक्चर दिखाया गया है. पिक्चर में एक वोटिंग मशीन है. तो सबसे पहले फर्स्ट टाइम 2004 में एक EVM मशीन आई थी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन. ठीक है. और इसके लिए क्या किया गया था, इसके लिए लगभग 1,50,000 ट्रीज़ काटे गए, फिर उनसे 8,000 टन पेपर बनाया गया प्रिंटिंग मशीन के लिए. नेक्स्ट में है पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव. लोग, मतलब ऐसा तो नहीं है कि सभी लोग इकट्ठा होकर ही पार्लियामेंट में आ जाएंगे, रूल करने लगेंगे. नहीं, वो अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे, अपना प्रतिनिधि. वो एक प्रतिनिधि चुनकर पार्लियामेंट में भेजेंगे और वहाँ पार्लियामेंट में वह उनके हितों की रक्षा के लिए आवाज़ उठाएगा. तो द पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, इसके बारे में डिस्कस किया गया है. और उसमें क्या है, द डिज़ायर, अप्रूवल एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल. मतलब लोगों की, मतलब डिज़ायर क्या है, उनका अप्रूवल क्या है और पार्टिसिपेशन, इन सब के बारे में फिर डिस्कस करा जाएगा पार्लियामेंट में.
नेक्स्ट है द अबो आइडिया ऑफ रिप्रेजेंटेशन हैज़ बीन एन इम्पोर्टेंट दैम इन योर क्लास 6 and 7 सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ टेक्स्ट बुक, इसमें आप पढ़ चुके हैं। यू आर फैमिलियर विद हाउ रिप्रेजेंटेटिव आर चूजन एट डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। आपको पता है जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो प्रतिनिधि होते हैं, वो डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट को चूज करते हैं। एंड लेट अस रिकॉल दीज आइडिया बाय डूइंग द फॉलोइंग एक्सरसाइज। इसमें एक्सरसाइज में क्या दिया गया है, देखो फर्स्ट है यूज द टर्म कॉन्स्टिट्यूंसी एंड रिप्रेजेंट टू एक्सप्लेन हु एन MLA इज एंड हाउ द पर्सन गेट इलेक्टेड। MLA मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। इन सब में रिप्रेजेंटेटिव के बारे में सभी में डिस्कस किया गया है कि पहले MLA होते हैं, ठीक है ना। हमारे स्टेट गवर्नमेंट में MLA का चुनाव होता है, विधानसभा चुनाव होते हैं, उनमें मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। फिर उसके बाद फिर लोकसभा के चुनाव होंगे, इन सब के बारे में डिस्कस करा गया है। नेक्स्ट ये पार्लियामेंट है, इसके अंदर का सीन दिखाया गया है। द रोल ऑफ पार्लियामेंट पढ़ेंगे हम। Created after 1947, the Indian Parliament is an expression of the faith that the people of India have in principle of democracy. लोगों के विश्वास का प्रतीक माना जाता है पार्लियामेंट को। Parliament in our system has immense power because it is the representative of the people. इसके पास पावर होती है क्योंकि लोगों ने चुन के इसको बनाया होता है। Election to the parliament are held in a similar manner as they are for the state legislature. The लोक सभा पार्लियामेंट 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है पार्लियामेंट को, राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट, ठीक है ना। प्रेसिडेंट भी इसका इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है। अब लोकसभा के बारे में डिस्कस करा गया था। लोकसभा इज़ द यूजुअली इलेक्टेड वंस एवरी 5 ईयर्स। हर 5 साल के बाद लोकसभा के चुनाव होते हैं। ये लोकसभा का ये फिगर दिखाया गया है। द रिजल्ट ऑफ द 16 लोकसभा इलेक्शन में 2014 में जो लोकसभा बनी थी उसमें कौन कौन सी नेशनल पार्टी थी, कौन कौन सी रीजनल पार्टी ने पार्टिसिपेट किया था, किनको कितना वोट मिला था, इन सब के बारे में यहाँ से आप देख लेना। अच्छा, लोकसभा की टोटल सीट कितनी है? 543। इन पर चुनाव कराया जाता है। ये 15 लोकसभा का इलेक्शन दिखाया गया है मई 2009 में। यहाँ पे डिस्कस करते हैं टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड राज्यसभा एंड लोकसभा। पार्लियामेंट किससे मिलकर बनी है? प्रेसिडेंट से, राज्यसभा और लोकसभा से। आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन अ लिस्ट इज प्रिपेयर्ड शोइंग हाउ मैनी MP बिलोंग टू द ईच पार्टी। मतलब जब इलेक्शन हो जाता है लोकसभा का, उसके बाद एक लिस्ट जारी की जाती है कि MPs कितनी कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, किसको कितना वोट मिला है, और टोटल सीट 543 होती हैं, ठीक है ना। और जिसको ज़्यादा और उसका हाफ 272 से एक वोट ज़्यादा, जिसको मतलब एक वोट ज़्यादा होता है तो उसी को क्या है, बहुमत मान लिया जाता है, ठीक है ना। बहुमत आधे से ज़्यादा होता है और जिसके जो भी बहुमत में आता है वही अपनी सरकार बनाता है। और जो अपोजिशन वाले क्या करते हैं, रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट होते हैं, वो उनकी बार बार मतलब टाइम टू टाइम उसको याद दिलाते रहते हैं कि आपने लोगों की भलाई के लिए क्या किया है, क्या नहीं किया है, क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं वो गवर्नमेंट को। दीज मिनिस्टर देन टेक, फिर क्या करते हैं लोकसभा में, एक जैसे लोकसभा रूलिंग पार्टी होती है, लोकसभा में रूलिंग पार्टी वही होती है जिसको ज़्यादा बहुमत मिला है, जिसको ज़्यादा वोट मिले हैं, जिसके ज़्यादा MP चुनकर लोकसभा में आए हैं। फिर उन्हीं का लीडर क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर बनता है, और प्राइम मिनिस्टर फिर दूसरे मिनिस्टर्स का चुनाव करता है ना। हाँ, उनको क्या करता है, हेल्थ, एजुकेशन, फाइनेंस, इन सब में वो उनको चार्ज देता है। नेक्स्ट है राज्यसभा। इस वीडियो में बस इतना ही। राज्यसभा के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।